सबसे पहले आपको बताएं, कोरोना के वार जारी। फैसलाबाद डिवीजन में केसेस की शरह दिन ब दिन बढ़ने लगी। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 126 अफराद में वायरस की तस्दीक। मस्बत केसेस की शरह 12.4 रिकॉर्ड। जंग में 10 और चिन्योट में 3 अफराद की कोरोना रिपोर्ट मस्बत आई। एयरपोर्ट पर भी 15 मुसाफिरों में वायरस की तस्दीक। बैरून मुल्क रवानगी से रोक दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, कोरोना के वार लगातार जारी हैं। फैसलाबाद डिवीजन में केसेस की शरह दिन ब दिन बढ़ने लगी। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 126 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। मुस्बत केसेस की शरह 12.4 रिकॉर्ड की गई। जंग में 10 और चिन्योट में 3 अफराद की कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आई। एयरपोर्ट पर भी 15 मुसाफिरों में वायरस की तस्दीक हुई है। बैरून मुल्क रवानगी से रोक दिया गया। फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 15 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक। 15 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तशखीस के बाद उनको बैरून मुल्क रवानगी से रोक दिया गया। मुतासरा मुसाफिर खुद को होम करंटीना करेंगे। आपको बताएं, फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 15 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक। 15 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तशखीस के बाद इनको बैरून मुल्क रवानगी से रोक दिया गया। मुतासरा मुसाफिर खुद को होम करंटीना करेंगे। जी हाँ, आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद से इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 15 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कोरोना के केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 15 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। 15 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तशखीस के बाद उनको बैरून मुल्क रवानगी से रोक दिया गया है, जबकि मुतासरा 15 मुसाफिरों ने मुख्तलिफ परवाज़ों से दुबई और अबू धाबी के लिए रवाना होना था। मुतासरा मुसाफिरों ने FZ 392 और 344 से दुबई के लिए रवाना होना था, जबकि मुतासरा मुसाफिरों में से कुछ मुसाफिरों ने 3L 316 की प्रवास से फैसलाबाद से अबू धाबी के लिए रवाना होना था। सिविल एविएशन अथॉरिटी के काम के मुताबिक जो है वो 15 मुसाफिर खुद को होम क्वारंटाइन करेंगे। मुसाफिरों के रवानगी से कबल 4 घंटे PCR टेस्ट किए गए, जिसमें उनकी जो रिपोर्ट थी वो मुस्बत आई और ये फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट 15 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद उनको बैरून मुल्क रवानगी से रोक दिया गया था। इमरान असलम, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब जड़ावाला की बात करें तो कोरोना के वार वहां भी जारी हैं। जड़ावाला में गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल के एक टीचर और 4 तलबा की कोरोना रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ गईं। महकमा तालीम की हिदायत पर स्कूल इंतजामिया ने तलबा और असातिज़ा के टेस्ट करवाए। कोरोना से मुतासरा टीचर और तलबा को घरों में करंटीना कर दिया गया। जी, आपको बता रहे हैं, जड़ावाला में गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल के एक टीचर और 4 तलबा में कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। महकमा तालीम की हिदायत पर स्कूल इंतजामिया ने तलबा और असातिज़ा को टेस्ट करवाने का कहा। कोरोना से मुतासिर टीचर और तलबा को घरों में करंटीना कर दिया गया है। जड़ावाला से आपको बता रहे हैं, कोरोना के वार जारी हैं। गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल के एक टीचर और 4 तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। महकमा तालीम की हिदायत पर स्कूल इंतजामिया ने तलबा और असातिज़ा के टेस्ट करवाए। कोरोना से मुतासरा टीचर और तलबा को घरों में करंटीना कर दिया गया। स्कूल प्रिंसिपल, कोरोना रिपोर्ट्स पॉजिटिव आने के बाद स्कूल में खौफ व हरास फैल गया। हालात कंट्रोल में हैं, ऐसा बताना है स्कूल प्रिंसिपल का। आपको बता रहे हैं, कोरोना के वार जारी हैं। जड़ावाला में गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल के एक टीचर और 4 तलबा की कोरोना रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ गई हैं। बात करते हैं फरजाना सिद्दीक से। फरजाना, कहिए इस मुतालिक। जी बिल्कुल, कोरोना वबा के हवाले से तमाम तर एहतियाती तदाबीर अपनाने के बावजूद इसके केसेस में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। जड़ावाला में भी गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल के 4 तलबा और एक टीचर का जो कोरोना रिजल्ट है वो पॉजिटिव आया है। तमाम जो प्रिंसिपल हैं स्कूल के, उनका कहना है कि महकमा सेहत की हिदायत पर स्कूल के तमाम टीचर्स और बच्चों के कोरोना टेस्ट करवाए गए थे, जिसके बाद 4 स्टूडेंट और एक टीचर में ये कोरोना पॉजिटिव निकला है, जिसके बाद उनको घरों में क्वारंटीना कर दिया गया है। दूसरी तरफ कोरोना रिजल्ट पॉजिटिव आने पर दीगर तलबा जो है वो भी परेशान हुए। ताहम DDO डॉक्टर शहजाद राना का कहना था कि सूरत हाल कंट्रोल में है। दीगर तलबा का भी टेस्ट लिया गया, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन ये 4 तलबा और एक टीचर का जो कोरोना टेस्ट है ये मुस्बत आया है। जी, कोरोना रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ गई। महकमा तालीम की हिदायत पर स्कूल इंतजामिया ने तलबा और असातिज़ा के टेस्ट करवाए। शुक्रिया फरजाना, अपडेट कर रही थी। अब आपको बताते हैं, गुलिस्तान कॉलोनी में लटकते तार अहले इलाका के लिए मसाइल पैदा करने लगे हैं। शहरियों का गुजरना मुहाल हो गया। शहरियों का कहना है कि बारहा मरतबा मुतल्लिका सब डिविजन्स को आगाह किया मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। आपको बताएं, गुलिस्तान कॉलोनी में लटकते तार अहले इलाका के लिए मसाइल पैदा करने लगे। शहरियों का गुजरना मुहाल। शहरियों का कहना है कि बारहा मरतबा मुतल्लिका सब डिवीजन को आगाह किया मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा।
आज जी बिल्कुल गुलिस्तान कॉलोनी में जगह जगह बिजली के लटकते तार दिखाई देते हैं, जो कि नाखुशगवार वाक़यात को दावत दे रहे हैं, मगर मुतलका सब डिवीज़न की जानिब से इन तारों को जो है वो तरतीब नहीं दिया जा रहा। जो सब डिवीज़न मुस्लिम टाउन की सुस्ती और काहली की दास्तान बयान करती हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा, यहाँ पर जगह जगह बिजली के लटकते तार मौजूद हैं, क्या कहेंगे इस वाले से? ये खतरे की घंटी है। आए दिन कोई अगर बच्चे को करंट लगता है तो इनको उतरना चाहिए, तो ये अंडरग्राउंड हो या सेफ्टी वाला काम हो जाए। आज जी आप हमें बताइए कि यहाँ पर बिजली के लटकते तार मौजूद हैं, रोजाना की बुनियाद पर रश भी होता है, क्या कहेंगे इस वाले से? सहारा नहीं, सेफ्टी होनी चाहिए क्योंकि ये नुकसानदेह है। किस टाइम बारिश वगैरह होती है फिर काफ़ी परेशानी होती है, खतरा होता है कि करंट ना लगे, किसी बच्चे में तारों गिर भी जाती, किसी तारों टुटियाँ भी होंगी किसी टाइम, तो ये सेफ्टी का कोई इंतजाम होना चाहिए। नुकसानदेह बिल्कुल। आज बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो शहरी मौजूद हैं उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो नाखुशगवार वाक़यात और रोनमा हो सकते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर जो दुकानदार मौजूद हैं उन पर जो है वो शहरी यहाँ पर पहुँचते हैं, मगर लटकते बिजली के तार जो हैं वो आपका हुकाम की जानिब से उनको तरतीब नहीं दिया जा रहा। शहरियों की जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि लटकते बिजली के तारों को तरतीब दिया जाए ताकि नाखुशगवार वाक़यात से लटकते तारों से हादसात का खतरा है। अवैस, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद लीगी एमपीए फकीर हुसैन डोगर की हुकूमत पर शदीद तनकीद, कहते हैं मिनी बजट से महंगाई का तूफान आएगा। पहले भी दरामदी अशिया की वजह से अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। आपको बताएं, फैसलाबाद में लीगी एमपीए फकीर हुसैन डोगर की हुकूमत पर शदीद तनकीद, कहते हैं मिनी बजट से महंगाई का तूफान आएगा। पहले भी दरामदी अशिया की वजह से अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान को छूने लगी। बात करते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान। जब बात की जाए रुकन सूबाई असम्बली फकीर हुसैन डोगर हमारे साथ मौजूद है। मुस्लिम लीग नून का क्या मौक़िफ़ है मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर, मौजूदा महंगाई की लहर पर, ये जानते हैं। डोगर साहब क्या कहेंगे मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक महंगाई का तल्लक है वो तो आए दो दिन, अभी आपको कल या परसों पता चलेगा कि 40 रुपए लीटर जो है ना किलो घी की कीमत में इजाफा हो रहा है, क्योंकि बाहर से जो तेल आ रहा है उसकी प्राइस जो है वो महंगी हो गई है इन्होंने, क्योंकि सेल टैक्स वगैरह जो है ना उसको बढ़ा दिया है। ये जो 350 रुपये के टैक्स लगाए हैं इसके असरात जो हैं अवाम पर चंद दिनों के अंदर अंदर, जैसे वो सेनेट में पास हो गया, चंद दिनों के अंदर अंदर अवाम तक पहुँचने शुरू हो जाएंगे। तो कल मेरा ख्याल है पेट्रोल की कीमत भी 5-7 रुपये बढ़ रही है। तो इन अगर सारे हालात को देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया है। अभी अप्रैल और मई के महीने में जब बिजली के बिल आएंगे, जिस स्पीड के साथ इन्होंने इन 2-3 महीनों में बिजली के रेट में इजाफा किया है, मेरा ख्याल है लोगों के लिए पंखा चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि ये जो हुकूमत है इसको मज़ीद इक़्तिदार में रहने का कोई जवाब है, क्योंकि अगर ये मज़ीद रहे तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ना सिर्फ कर्ज़ों में दनस जाएगा और महंगाई की उसके असरात जो हैं वो आम आदमी पर इतने पड़ेंगे कि लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि सारी पार्टियों को मुनज़्ज़म होकर, मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि इनके ख़िलाफ़ भरपूर जद्दोजहद की जाए ताकि मुल्क की और आवाम की जो जान है इनसे छड़ाई जाए। क्योंकि जिस स्पीड के साथ अभी आपने देखा 3 दिन पहले इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है, अदारों की रिपोर्ट आई है, जिसमें वाज़ेह है कि पाकिस्तान को जो है करप्शन में 16 दर्जे ऊपर चला गया है। मिसाल के तौर पर पहले अगर 116 दर्जे था तो अब 140 दर्जे पे चला गया है। और दूसरी बात है करेंसी की हमारी वैल्यू जो है वो 3-4 मुल्कों से सिर्फ हम ऊपर रह गए हैं, बाकी सारा कुछ ख़त्म हो गया है। तो इन हालात में और हुकूमत जो है इंटरनेशनल लेवल पे बैरूनी मुल्कों से जो कमर्शियल कर्जे ले रही है उनका सूद इतना ज़्यादा है कि पाकिस्तान की मीशत जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो जब ये सारी चीज़ें को हम इकट्ठे मिलाकर कहते हैं, देखते हैं, तो मेरे ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान में इस हुकूमत के होते हुए सर्वाइव करना पाकिस्तान का मुश्किल होता जा रहा है। तो लिहाजा इस वक्त ज़रूरत इस अमल की है कि जितनी जल्दी हो सके हम इससे छुटकारा हासिल करने के लिए जद्दोजहद करें। वो पाकिस्तान को बचाने के लिए यकीनन करनी पड़ेगी।
जिस हवाले से MP फकीर हुसैन डोगर का ये समझना है कि यहाँ पर मौजूदा जो महंगाई की लहर है, आवाम का जीना दोबारा हो चुका है, तो इस हुकूमत को जल्द अज जल्द घर बेचना महंगाई की वजह से आम आदमी परेशान है। अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर्स की खाली सीटों पर भर्ती करने का फैसला। फैसलाबाद समेत सूबा भर में सब इंस्पेक्टर की खाली सीटों की तफसीलात IG पंजाब को अरसाल। सब इंस्पेक्टर की 505 सीटें खाली और इन सीटों पर भर्ती नागुजीर है। 7,812 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तरक्की के मयार पर पूरा उतरते हैं। आपको बताएं, पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर की खाली सीटों पर भर्तियों का फैसला। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे तैयब मकबूल से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर्स की खाली सीटों को पूरा करने का फैसला किया गया है और इस हवाले से IG पंजाब की जानब से DIG एस्टेब्लिशमेंट 1 से गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान सब इंस्पेक्टर की सीटों पर होने वाली भर्तियों और खाली सीटों की तफसीलात भी तलब की गई थी। वो तफसीलात DIG एस्टेब्लिशमेंट की जानब से IG पंजाब को अरसाल कर दी गई हैं। IG पंजाब को अरसाल की गई तफसीलात में ये बताया गया कि 2014 से 2021 तक पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए 2278 सब इंस्पेक्टर्स को भर्ती किया गया और इसी तरह महकमा में से इम्तहान देकर P कैडेट में जितने सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए या प्रमोट हुए वो उनकी तादाद 612 थी, जबकि 505 मज़ीद सीटें इस वक्त खाली हैं सब इंस्पेक्टर्स की, जिन पर भर्ती किया जाना लाजमी तौर पर ज़रूरी है, जिसकी वजह से पुलिस के काम में बेहतरी आएगी। इसी के साथ साथ ये भी बताया गया कि 7812 ऐसे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस के हैं जो सब इंस्पेक्टर की तरक्की के म्यार पर पूरा उतरते हैं, उनको तरक्की दिया जाना भी इंतहाई ज़रूरी है। DIG एस्टेब्लिशमेंट 1 की जानब से IG पंजाब को भिजवाई गई तफसीलात में ये सिफारिशात भी की गई कि P कैडेट के ज़रिए और बराह रास्त भर्ती के ज़रिए और महकमाना तरक्की के ज़रिए सब इंस्पेक्टर की सीटें पूरी की जाएँ, ताकि जो महकमा के अमूर है उनको ऐसे तरीके से सर अंजाम दिया जाए और जराइम का कला कमा करने के लिए पुलिस की नफरी अपने फ़राइज़ ऐसे तरीके से सर अंजाम तो ये मकबूल, शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। घर बैठे पैसे कमाने का तरीका क्या हो सकता है? ऑनलाइन अर्निंग और ई-कॉमर्स के हवाले से आर्ट काउंसिल फैसलाबाद और ब्रेकली के ताउन से फैसलाबाद के नौजवानों का सेमिनार आर्ट काउंसिल में जारी है। आपको लिए चलते हैं। तो उनकी कुछ बातें मैं आपको दोहराने की बता दूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ी सी जो उनकी मोटिवेशन है वो मिल सके। तो अच्छा जी, मैं कौन? My name is Usman Akhtar. First of all, I welcome you all to join this event, to join the seminar on behalf of Brackley Learning. मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपने जो टाइम निकाल कर आप यहाँ पर पहुँचे हैं, आप जिस उम्मीद से, जिस सोच से यहाँ पर आए हैं, ब्रैकले लर्निंग और उसकी टीम की जो बातें हैं, जो काविशें हैं, वो आपकी जिंदगी में बेहतरी ला सकें। माय नेम इज उस्मान अख्तर जी, मैं ई-कॉमर्स सेलर हूँ, अमेज़न सेलर हूँ। मैंने जो है वो पहले फिजिकल बिजनेस किए, मेरा ताल्लुक एक बिजनेसमैन फैमिली से है, तो उस फैमिली से है जो बिजनेसेस करते हैं और ऑनलाइन कारोबार को कहा जाता था ये फ्रॉड है। मैंने उस वक्त स्टार्ट किया जब ये कहा जाता था कि ऑनलाइन बिजनेस एक फ्रॉड है, आप अपने बिजनेस में, बिकॉज इसमें फ्रॉड्स होते हैं, दिस इज नॉट अ रियल बिजनेस। और बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि हवाई रोजी है। हम लोगों ने जब ई-कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट किया आफ्टर माई ग्रेजुएशन, तो मैंने छोटी छोटी चीजें बेचना शुरू की, बहुत स्मॉल आइटम्स, और बहुत सारे लोग आप में से बैठे हुए उन्होंने वो चीजें खरीदी नहीं है, प्रोडक्ट खरीदी नहीं है। जैसा कि एग्जांपल देता हूँ कि हमने छोटे से मोबाइल केसेस लॉन्च किए जो मोबाइल पे कवर लगता है, ठीक है, चाइना से 70 रुपए का मंगवाया, उस पर प्रिंटिंग की और आप लोगों को 1000 रुपए का बेच दिया, आप लोगों ने वो खरीदा। हमने ना सिर्फ पाकिस्तान में बेचा, नेपाल में सेल्स की, श्रीलंका में सेल्स की, बांग्लादेश में सेल्स की, और बहुत सारे कंट्रीज में, अप टू 17 कंट्रीज में हम लोग अपने बिजनेस ऑपरेशंस को एक्सपैंड करेंगे इन अ वे कि ऐसे लगता था कि ये बिजनेस, ये जो बिजनेस है मेरा, ये फॉर एग्जाम्पल लेबनान में जो डिलीवरी होगी, लेबनान के लोग ये समझेंगे कि ये कैश ऑन डिलीवरी पे करेंगे, कि वो समझेंगे कि शायद ये बेरूट से जो है या उनके जो किसी मेन शहर से वो मूव करके उनका कार है। तो ये बिजनेस
हमने, क्योंकि फेसबुक ये जो मोबाइल आपकी जेबों में है, यू आर अ ग्लोबल सिटीजन, आप एक ग्लोबल सिटीजन हैं, आप सिर्फ पाकिस्तानी सिटीजन नहीं हैं। आप ये मत समझें कि आपने ई कॉमर्स की फील्ड में आना है और सिर्फ पाकिस्तान में या फैसलाबाद में या पंजाब में या एशिया में आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। यू कैन सेल इन एनी कंट्री यू नेम इट। आपने घाना का नेम सुना होगा, घाना, कीनिया, ठीक है। 18 हजारी में ईरानी डीजल के डिपो पर तहसील इंतजामिया, सिविल डिफेंस और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। सिविल डिफेंस हुकाम की ईरानी डीजल फरोख्त करने वाले माफिया पर मेहरबानियां। ऑयल डिपो मालिक के बजाय गाड़ियों के अमले और मुलाजमीन के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। सिटी 41 सिविल डिफेंस अफसरान की नवाजिशात मंजर आम पर ले आया। कार्रवाई के दौरान बरामदशुदा 20,000 लीटर ईरानी डीजल, गाड़ियां और दीगर सामान भी FIR से गायब है। आपको बताएं, 18 हजारी में ईरानी डीजल के डिपो पर तहसील इंतजामिया, सिविल डिफेंस और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। सिविल डिफेंस हुकाम की ईरानी डीजल फरोख्त करने वाले माफिया पर मेहरबानियां। ऑयल डिपो मालिक के बजाय गाड़ियों के अमले और मुलाजमीन के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। सिटी 41 सिविल डिफेंस अफसरान की नवाजिशात मंजर आम पर ले आया। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे अबू तुराब तुराबी से। जी अबू तुराब, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, 2 रोज कबल तहसील इंतजामिया, पुलिस और सिविल डिफेंस की जानिब से लिया रोड पर मौजूद पूरी काटन फैक्ट्री में छापा मारा गया था, कार्रवाई की गई थी, जिसके दौरान जो है 20,000 से जायद लीटर जो डीजल था और इसके साथ साथ कीमती जो गाड़ियां हैं और कीमती सामान था वो बरामद हुआ था। तहम सिविल डिफेंस और पुलिस की जानिब से जो है वो नवाजिशात की जा रही हैं ऑयल माफिया के ऊपर, क्योंकि जो FIR दर्ज की गई है थाना 18 हजारी में सिविल डिफेंस के इंस्पेक्टर असद सुलेमान की जानिब से, उसमें जो है 20,000 लीटर डीजल का जिक्र ही सिरे से मौजूद नहीं है, बल्कि सिर्फ 4 लीटर जो डीजल है वो पुलिस के हवाले किया गया, जबकि जो वहां पर मौजूद ट्रक और जो रिक्शा और जो दीगर छोटे अबू तुराब तुराबी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी पर हमें ज्वाइन किया है डिप्टी कमिश्नर जंग शाहिद अब्बास जोया साहब ने। शाहिद साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, आपके असिस्टेंट कमिश्नर्स कार्रवाई करते हैं, 20,000 लीटर डीजल, गाड़ियां और दीगर सामान बरामद होता है, मगर सिविल डिफेंस की FIR में सिर्फ 4 लीटर डीजल, जबकि गाड़ियों और दीगर सामान का कोई जिक्र नहीं किया जाता। क्या कहेंगे आप इस पर? जी थैंक यू वेरी मच। हमने परसों हमें इतला मिली थी कि एक गैर कानूनी एजेंसी जो है वो डीजल की सेल में मुलव्वस है। असिस्टेंट कमिश्नर और सिविल डिफेंस के ऑफिसर्स ने मिलकर ये कार्रवाई की है। इसमें जो FIR दी गई है उसमें आप उसके कंटेंट को पढ़ें, उसमें क्लियरली मेंशन है कि भारी मिकदार में वहां पर डीजल मौजूद है। ये जो हमने वहां पे एक तो एजेंसी को सील कर दिया है, वो डीजल के जो ड्रम्स वगैरह वहां पे रखे गए हैं वो अभी तक उसी के अंदर हैं, और उसको जो है FIR भी दे दी गई है। ये जो 4 लीटर लिया गया है ये बेसिकली हमने इनके सैंपल्स भिजवाने हैं टेस्ट के लिए, क्योंकि डीजल जो है ये जब तक हम लेबॉर्ट्री से इसको वेरीफाई ना कर लें ये हम नहीं कह सकते कि ये ईरानी डीजल है या यहाँ से लिया गया है। फिलहाल सरेदस्त हमने इसको NOC ना होने की वजह से सील किया है और फर्दर हम इसके सैंपल्स भिजवाएंगे। अगर ये लेबॉर्ट्री से टेस्ट हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है कि ये ईरानी डीजल है, तो फिर इनके खिलाफ मज़ीद दफात भी शामिल हो जाएंगी। सर ये कहिएगा, अगर ये साबित हो जाता है कि ईरानी डीजल है तो फिर किस तरह से कार्रवाई होगी इस केस की? जी वो तो फिर हम इनकी जो ईरानी डीजल तो जाहिर है वो स्मगल होके आता है, फिर वो उनकी भी दफात शामिल हो जाएंगी। गैर कानूनी एजेंसी तो हमने सील कर दिया है। अगर ये लेबॉर्ट्री से वेरीफाई हो जाता है कि ये ईरानी डीजल है तो फिर स्मगलिंग की भी उनकी जो दफात हैं वो भी शामिल हो जाएंगी। अच्छा सर, ये भी कहिएगा, असल गुनहगार कोई पूछता नहीं है, सिविल डिफेंस हुकाम ऑयल डिपो मालिकान के बजाय सिर्फ मुलाजमीन पर मुकदमा दर्ज करवा देते हैं, क्या समझते हैं इससे ये केस कमजोर नहीं होगा? तो रन कर रहा होता है, हमारे पास तो उन्होंने लाइसेंस है नहीं, ये हमारे पास तो ये जो है ना, जो बंदा इसको रन कर रहा होता है उसके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। वो फर्दर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा कि जिसकी ये ओनर है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी इंशाल्लाह। ऑनर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया हमारे साथ मौजूद थे, आपने अपना कीमती वक्त दिया, शुक्रिया आपका।
आपको अपडेट कर रहे हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि 18 हजारी में ऑयल डिपो मालिक को खुली छुट्टी। 18 हजारी में FIR के लिए पुलिस को नाम ही नहीं दिया गया। सिविल डिफेंस ऑफिसर ने डीजल डिपो मालिकान की बजाय FIR में गाड़ियों का अमला और मुलाजिम नामजद किए। आपको बता रहे हैं कि सिविल डिफेंस की जानिब से दोहरा मयार, अमीर और गरीब के लिए अलहदा कानून। तहसील इंतजामिया, सिविल डिफेंस और पुलिस टीम की पूरी कॉटन फैक्ट्री में कार्रवाई का ये मामला है। महकमा सिविल डिफेंस की जानिब से स्मगल शुदा ईरानी डीजल फरोख्त करने वाले माफिया को बड़ा रिलीफ। ऑयल डिपो मालिक को खुली छुट्टी। 18 हजारी में FIR के लिए पुलिस को नाम ही नहीं दिया गया। अबू तराब तराबी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया। अब आपको बताएं, शोरकोट रूरल सब डिवीजन की हदूद में फीडर नूर नगर में चोरों की बड़ी वारदात की कोशिश नाकाम हो गई। चोरों ने बिजली की तारें तो काट ली, मगर तारें लेकर जाने का मौका न मिल सका। महकमा फेस्को के अमले ने महकमों को लाखों रुपए के नुकसान से बचा लिया। इतला मिलते ही एक्सीएन फेस्को नासिर अपनी टीम के हमरा मौके पर पहुंच गए, जबकि चोर मौके से फरार हो गए। आपको बता रहे हैं, शोरकोट से रूरल सब डिवीजन की हदूद में फीडर नूर नगर में चोरों की बड़ी वारदात की कोशिश नाकाम हो गई। चोरों ने बिजली की तारें तो काट ली, मगर तारें लेकर जाने का मौका न मिल सका। महकमा फेस्को के अमले ने महकमे को लाखों रुपए के नुकसान से बचा लिया। इत्तला मिलते ही एक्सीएन फेस्को नासिर अपनी टीम के हमरा मौके पर पहुंच गए, जबकि चोर मौके से फरार हो गए। झंग में प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की जानिब से जिला भर में निजी स्कूलों के मसाइल को आला सतह पर उठाने और स्कूलों में गैर निसाबी सरगर्मियों के फरोग के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, जंग में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें निजी स्कूलों को दरपेश मसाइल पर जो है तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया गया है, जबकि तलबा और तालिबात में जो है वो गैर निसाबी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के हवाले से भी इक़दाम का जायज़ा लिया गया। में से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर जो हैं मुश्ताक़ मौजूद हैं, बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे इजलास के हवाले से? थैंक यू सिटी 41। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा फिर हम लास्ट 2 इयर्स हम यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं करवा सके। इस दफ़ा फिर हम वो एक्टिविटीज़ कंडक्ट करने भी जा रहे हैं, जिसमें इंग्लिश उर्दू स्पीच कंपटीशन, रेसिटेशन कंपटीशन, नात कंपटीशन, स्पोर्ट्स कंपटीशन, ये चीज़ें हम इंशाल्लाह करवाएंगे। इसके अलावा हमारी इस गेट टुगेदर में हमने जितने भी हमारे मसाइल हैं उनको भी हमने डिस्कस किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी रजिस्ट्रेशन में बिल्डिंग फिटनेस, हाइजेनिक सर्टिफिकेट, वापडा इश्यूज़ और ऐसे दूसरे जो इश्यूज़ हैं, इनको भी मतलब हमने डिस्कस किए हैं और हम हर हवाले से हर लेवल पे लोगों को कोऑपरेट करेंगे और उनकी सपोर्ट करेंगे और प्रॉपरली उनको गाइड भी करेंगे। और हमने ये डिसाइड किया है कि इंशाल्लाह हम इसको प्रॉपर वे में लेके चलेंगे और जैसे हम पहले भरपूर तरीके से कंपटीशन। आप हमें आगाह कर रहे थे। CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ का DHU अस्पताल का विजिट। अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड, CCU वार्ड, डॉक्टर रूम्स और ट्रॉमा सेंटर का अचानक विजिट किया। इसी बारे में बात करते हैं अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, अपडेट कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट में सेहत की सहूलियात को बर वक्त यकीनी बनाने के लिए CEO हेल्थ चिन्योट डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ रोजाना की बुनियाद पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट का विजिट कर रहे हैं और मरीजों को दी जाने वाली जो तिबी सहूलियात है उनका जायजा ले रहे हैं। हमारे साथ CEO हेल्थ चिन्योट डॉक्टर मुश्ताक बशीर मौजूद है। सर बताइएगा कि अस्पताल में गुज़िश्ता दिनों भी आपने विजिट किया, सफाई सुथराई का मसला था, अब जो है वो कैसा देखते हैं अस्पताल के माहौल के? रहमान रहीम, अभी मैंने DHU हॉस्पिटल का विजिट किया है। डॉक्टर मुमताज़ साहब जो है हमारे AMS, उनके हमरा तो हॉस्पिटल में माशाल्लाह पहले की निस्बत बड़ी अच्छी सफाई है और बहुत रश भी है। हमारा जो हॉस्पिटल का आउटडोर है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं। तमाम डॉक्टर अपनी ड्यूटी पे हाज़िर हैं। मैंने भी मरीज़ों का पता किया, मरीज़ों से फीडबैक लिया है तो फीडबैक उनका बेहतर था। हाँ, ये ज़रूर है कि चूँकि हमारी इमरजेंसी छोटी है तो यहाँ पर हमें बेड्स का बड़ा प्रॉब्लम है। नो डाउट नया हॉस्पिटल बनने जा रहा है, उसके लिए बट टेंडरिंग इन प्रोसेस है। जब वो हॉस्पिटल बन जाएगा तो ये मसला भी हल हो जाएगा। बाकी हमारे डॉक्टर्स में खुद हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तमाम पेशेंट्स को मुकम्मल रिलीफ मिले। बिल्कुल, मरीजों को इलाज मुआवजे की सहूलियत फराहम करने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक अमले की हाजिरी चेक की। अब्दुल कदीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। आपको बताते हैं डायमंड सुप्रीम और लाइफस्टाइल फर्नीचर के इश्तराक से 3 रोजा फर्नीचर एक्सपो का इनेकाद 17 मार्च की सिविक सेंटर में जारी है। फैसलाबाद के शहरियों के लिए 50% तक रियायत भी दी जा रही है। एक्सपो रात 10 बजे तक जारी रहेगी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा।
जी बिल्कुल, डायमंड सुप्रीम की जानिब से फर्नीचर एक्सपो जो है वो 3 रोज़ के लिए 17 मार्च की कैनाल रोड पर लगाई गई, जिसमें शहरियों के लिए 50% तक डिस्काउंट जो है वो दिया जा रहा है। और यहाँ पर जो नित नए डिज़ाइन हैं वो आपके ऑफिस के लिए हों या फिर घर के लिए फर्नीचर के रखे गए हैं। एक छत के तले हर चीज़ जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। शहरी यहाँ पर आ सकते हैं, देख सकते हैं और 50% तक डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हैं। आज एक्सपो का आखिरी और फाइनल दिन है। यहाँ पर रात 10 बजे तक 17 मार्च में आज एक्सपो जो है वो जारी रहेगी। तो फैसलाबाद के शहरी जो हैं वो जल्द से जल्द एक्सपो का विज़िट करें और यहाँ से 50% डिस्काउंट हासिल करें। और जो एक्सपो है इसके ऑर्गेनाइज़र्स, उनका क्या कहना है कि फैसलाबाद के शहरियों का फीडबैक कैसा रहा है, क्या फेस्को को इसको एक्सपो को पसंद किया गया है और डिस्काउंट जो दिए जा रहे हैं उस हवाले से क्या फीडबैक है। ऑर्गेनाइज़र मेरे साथ मौजूद हैं। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे फैसलाबाद शहर के जो शहरी हैं, क्या रिस्पांस है उनका एक्सपो के हवाले से? जैसा कि आपको मालूम है, BLFE ने ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ की है और ये 3 दिन का इवेंट है। आज इसका लास्ट डे है रात 10 बजे तक। तो फैसलाबाद की आवाम से अपील की जाती है कि वो विज़िट करें, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें इस इवेंट में। थैंक यू। जी बिल्कुल, अपील ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, विज़िट करें और 50% डिस्काउंट हासिल करें। शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। फैमिलीज़ आ रही हैं, एक्सपो का विज़िट कर रही हैं। जी आप बताइएगा, कुछ चीज़ आपने यहाँ से ख़रीदी है, क्या कहेंगे, क्या फ़ीडबैक है आपका एज अ सिटीज़न इस एक्सपो के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम, मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ। मैंने यहाँ से एक डाइनिंग टेबल और 2 बेड लिए। यहाँ पे 50% ऑफ है। क्वालिटी भी चीज़ों की बहुत अच्छी है और ब्रांड से ज़्यादा ये बहुत अच्छा फर्नीचर एक्सपो है लोगों के लिए। सबको आना चाहिए यहाँ पे। अच्छा बिल्कुल, मशवरा शहरी भी यही दे रहे हैं कि सबको यहाँ पर आना चाहिए। 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है और अच्छे ब्रांड्स जो हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। क्वालिटी भी बहुत बेहतर है। 50% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है। सब यहाँ पर आएँ, फैसलाबाद के शहरी इससे भरपूर फ़ायदा उठाएँ और एक छत तले हर चीज़ जो है वो अवेलेबल है। 50% तक डिस्काउंट जो है वो दिया जा रहा है और सबसे ये फैसलाबाद के शहरी जो हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं 17 मार्च की कैनाल रोड पर और फर्नीचर एक्सपो का विज़िट कर सकते हैं। जो चीज़ पसंद आए 50% फजील अहमद, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।